हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं और डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो जो भी बच्चा क्लास 10th में है उसके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। हमें कौन सी किसकी लेंथ फाइंड आउट करना है? मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करना है। मीडियन कौन है? ए डी इज द मीडियन। ठीक है, तो हमें करना क्या है? देखो यहाँ पर एक मैं ऑलरेडी डायग्राम बना रखा हूँ। तो देखो ए बी सी थ्री वर्टिसेस है एक ट्राइंगल के, और हमसे कह रहा है कि ए डी जो है मीडियन है। इसका मतलब वर्टेक्स है ए से किस पर मीडियन ड्रॉ किया गया है? बी सी पर। तो देखो मीडियन क्या करता है, जिस पर मीडियन ड्रॉ होता है वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? तो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जो बी डी है और सी डी है ये दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो हम एक काम कर लेते हैं, डी का जो वर्टेक्स है, सॉरी डी का जो कोऑर्डिनेट है हम एक्स कामा वाई मान लेते हैं। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स कामा वाई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है, डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो मीडियन निकालने के लिए सीधी सीधा फार्मूला क्या होता है कि देखो जब मिड पॉइंट होता है तो करना कुछ नहीं होता है, x1 प्लस x2। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करना होता है, बाई 2 कर देना होता है मीडियन के लिए। ठीक है, तो करना देखो इसमें क्या है, हम इसको क्या मान लेते हैं? x1 मान लेते हैं, और इसको y2 मान लेते, सॉरी इसको क्या मान लेते हैं? y1 मान लेते हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं? x2, और इसको y2। ठीक है, बस सिंपली क्या करना है, x1 को x1 के साथ, x1 को x2 के साथ। तो देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या रख देंगे? माइनस का 3, और y1 x2 की वैल्यू क्या रखेंगे? प्लस का 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो -3 में से, मतलब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 प्लस y2 इक्वल बाई 2 हो जाएगा। तो y1 कितना है? -, और y2 कितना है? प्लस का 5 है, और बाई 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, देखो अब d का भी हमें वर्टेक्स मिल गया है, और a का वर्टेक्स, सॉरी d का कोऑर्डिनेट मिल गया है, और a का कोऑर्डिनेट हमको पहले से ही पता है। तो हम क्या करते हैं? लेंथ फार्मूला लगा लेते हैं, और लेंथ फार्मूला से हम इसका क्या निकाल लेंगे? इस मीडियन का लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेंगे। चलो इसके लिए थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। तो देखो अब करना क्या है, दोनों वर्टेक्स हमें, दोनों वर्टेक्स मतलब दोनों ये क्या बोलते हैं, इस वर्टेक्स का और इस मीडियन का कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो हमें एडी लेंथ हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे? देखो एडी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है? सेक्शन फार्मूला लगाना रहता है, सॉरी क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाना रहता है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर चाहो तो फार्मूला यहाँ लिखने के लिए, तो देखो यही होगा, आप लोग को याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेना, किसी इसको चाहो तो इसको x1 मान लेना, इसको चाहो तो इसको क्या मान लेना? इसको x1 मान लेना। इस बार देखो अब ये मत करना कि यहाँ x1 x2 मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका हमें यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हमें सिर्फ d और a क्या यूज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको x1 और इसको x2, x1 y1 x2 y2 रख लेंगे। कहने का मतलब देखो सीधी सीधा है, जब भी यहाँ पर वैल्यू पुट करना, ठीक है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से माइनस करना है, और इधर y वाली वैल्यू को y वाली वैल्यू से माइनस करना है। ठीक है, या तो जब भी करना यानी इसमें से इसमें माइनस करना, ठीक है, या इसमें से इसमें माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि इसमें से x वाली वैल्यू को माइनस कर ले, और जब y वाली वैल्यू को माइनस करो तो इसमें से इसको माइनस कर दें, तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो देखो हम एक काम करते हैं, a में से माइनस कर रहे हैं किसको? d को। ठीक है, यानी 5 में से क्या माइनस करना है? 5 में से 5 माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू जो है वो -1 है, तो -1 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y, इसको इसमें से 1
तो 1 लिख दिए, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, और हमें y की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो 5 + 1 = 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 1 - 2 -1 आएगा, और -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या जाएगा, √37, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना। बोर्ड में जो भी बच्चा क्लास 10th का एग्जाम देने वाला है, मैथ का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये छोटा नहीं है, बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो चलो, अगर ये आपको ठीक लगे, जैसा हो, जिस तरीके से लगे कि हाँ सारी चीज़ें मतलब देखो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।